जानवर का जो जिस्म बनाने की बात होती है तो अक्सर लोग जो है पोस्ट लगा देते हैं कि जी हमारे जानवर का कद नहीं बढ़ रहा। तो भाई ऐसे नहीं होता, कद जो है वो नस्ल पे बढ़ता है। जो उसका ब्रीडर यूज़ है आप उसको देखें, अगर वो पूरे गुणों में है, पूरी उसकी वो है, हर लिहाज से ओके है, आइडियल ब्रीडर है, तब उसके बच्चे पर भी आप उम्मीद रख सकते हैं। उसकी माँ भी वैसी होनी चाहिए, बकरी भी वैसी होनी चाहिए, तब आप उसको कह सकते हैं जी कि हमारे बकरे का कद बढ़ना चाहिए जितना बढ़ता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, आप अच्छा बकरा लें, अच्छी नस्ल का लें, बड़े कद वाला जो बनने वाला हो, जिसकी चमड़ी नरम हो। इसकी पहचान होती है कि अगर इसके अंदर चमड़ी नरम है और पतली चमड़ी है, बारीक है, और उसको मुट्ठी भर के खींचते हैं तो उसमें गुंजाइश है, तो इसका मतलब है कि उसका जिस्म निकलने वाला है। जानवर की ख़रीदने की पहचान आपको मैं बता देता हूँ। उसकी टांगें पिछली सीधी होनी चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, चमड़ी में लचक होनी चाहिए, सींग उसके चिपटे होने चाहिए। नकोड़ा जो है जितना ज़्यादा गोल, जितना ज़्यादा बाहर बड़ा होगा, वो उतना ज़्यादा कीमती जानवर होगा, उसकी इतनी ही ज़्यादा कीमत लगेगी। तो आप जो उस जानवर को देखेंगे तो आप तब ही ख़रीद पाएंगे। अच्छा, एक और बात, जानवर की ये तो ख़रीद की पहचान हो गई। अब एक भाई ने यहाँ पर को लिखा था, एक स्टेटस दिया था। उस स्टेटस में उन्होंने लिखा था जी कि जो जानवर बकरियाँ पालते हैं उनको बहुत कम प्रॉफिट होता है। उसके बाद जो बकरे ख़रीद कर ईद पर बेचते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा होता है। जो बकरे और बकरियां एक मंडी से ख़रीद के दूसरी मंडी में ले जाके बेच देते हैं, जो कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो मंडी से ख़रीद के दूसरी मंडी में बेच देते हैं, वो 10-12 जानवर एक दिन में एक मंडी में बेच लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेरा भाई, उस भाई से मेरा सवाल है कि आम आदमी, रॉ हैंड आदमी, बिल्कुल ज़ीरो आदमी, क्या वो ये काम कर सकता है कि एक मंडी से जानवर खरीद के दूसरी मंडी से बेच ले? कोई भी ऐसा अनजान आदमी जिसको इल्म नहीं है जानवरों के बारे में, क्या वो ये काम कर सकता है? तो भाई, दो बंदे एक ही तरह की मेहनत करें ना तो उनका एक रिज़ल्ट नहीं मिल सकता कभी भी। आप दो आदमी हैं, दोनों में अलग अलग गैट्स हैं, दोनों की अलग अलग मेहनत है, दोनों का अलग अलग काम है। जब वो एक ही ट्रैक पर दोनों चलते हैं तो एक जो है वो तरक्की कर जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो इसकी वजह ये होती है कि उस आदमी को गुर होता है, उस बंदे को, जीतने वाले को तरीक़ाकार होता है। हर बंदा जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकता। हाँ, बकरी लेकर आप घर पे भी शौक़ पाल सकते हैं। ये एक भिखारी को भी दे देंगे वो भी पाल लेगा, मांगने वाले को दे देंगे वो भी पाल लेगा, और एक किसी को भी दे देंगे वो भी पाल लेगा। कोई भी हो, वो अनजान से अनजान आदमी भी हो, तो वो बकरी लेकर उसको पाल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही है, बेसिक नीड्स जो होती हैं उसकी ज़रूरत होती है, वो इंटरनेट से भी हासिल कर सकता है। समझदार बंदे से भी किसी से पूछ सकता है, तो वो जब पूछेगा किसी से तो वो बता देगा, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन तजर्बा हासिल करेगा, उसके बाद वो ट्रेंड हो जाएगा। ये बहुत आसान काम है बकरी पालना, घर के अंदर जानवर पालना। छोटे जानवर की बड़े जानवर की निस्बत छोटा जानवर पालना ज़्यादा आसान होता है। भैंस की बजाय बकरी आप पाल लेते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से पल जाती है, आप उसको संभाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। अच्छा, बकरी जो है वो हम क्यों कहते हैं नस्ली? आप एक बार अगर उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, उसके बाद उसका ब्रीडर अच्छा यूज़ करते हैं, तो उसकी आउटपुट भी अच्छी ही मिलेगी। एक मिसाल के तौर पर, एक बकरी देसी आम सादा ले लें, आप कहते हैं जी 25,000 की बकरी बेहतरीन मिल जाती है, 25,000 की बकरी ले लें, एक बकरी ले लें 1.5 लाख रुपए की, ठीक हो गया। उसके लिए आप 1.5 लाख वाली के लिए आप 3 लाख वाला ब्रीडर इस्तेमाल कर लें या 2 लाख वाला ब्रीडर इस्तेमाल कर लें, तो नस्ली हो गए, दोनों एक ही नस्ल के होंगे, सेम नस्ल के होंगे, A+ कंडीशन, बेहतरीन, हर लिहाज से वो ज़बरदस्त होगा। अच्छा, जो बकरी आप ले रहे हैं 25,000 की, उसके लिए आप 10,000 वाला ब्रीडर, 15,000 वाला लेके उसको यूज़ कर लें। अच्छा, जो उसका बच्चा होगा वो भी 2 बच्चे देगी, वो भी 2 बच्चे देगी। वो सारा साल खा के वो बच्चे आपके 25-25, 30-30 हज़ार रुपये के बिकेंगे। फेसबुक पे सारा दिन ये बकरे लेके लोग घूम रहे होते हैं। 25-30 हज़ार से ऊपर उसका रेट नहीं लगता। जो बकरी नस्ली 1.5 लाख की होगी, उसका बकरा 1 लाख रुपए का 1 साल का बिकेगा, या 15 माह का बकरा उसका 1 लाख रुपए का एक बकरा बिकेगा। वो 2 लाख के बकरे तैयार हो गए, वो आपके 50,000 या 60,000 के तैयार हो रहे हैं। तो फ़र्क कितना हुआ? और इनका ख़र्चा जो है वो सेम है। पूरे साल के अंदर आपने 25,000 वाले बकरे ने भी वही खाना है, 1.5 लाख वाले बकरे ने भी वही खाना है। नस्ल का जो है वो ये फ़र्क होता है। और नस्ल जो होती है ये शौक़ से होती है, ये भाई ऐसे नहीं होता। फिर जो
नस्ली बकरियां होती हैं, ये इनकी मेन मंडियां जो जिनसे ये रिलेटेड होते हैं उन्हीं मंडियों में इनका रेट लगता है। अगर आप नस्ली बकरी 1-2 लाख रुपए की लगा देंगे ना, 2 लाख की उसको फेसबुक के ऊपर, तो नीचे कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग जो भाई होंगे वो अजीब अजीब से कमेंट करेंगे कि भाई एक ही बकरी है, ये सारी बकरियाँ इतने की हैं, इसमें क्या सोना देती है या सोने के अंडे देती है, दूध देती है। यार ये कोई बात नहीं है करने की, और कुछ उनका भी कसूर होता है जो फेसबुक पर ऐसी पोस्ट लगाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ कि जानवर जो होता है इसका मैंने एक तेल जो तैयार करने का तरीका आपको बताया था, उसमें कुछ जुज़ होते हैं जो जला के उनको बनाया जाता है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मेरी पिछली वीडियो में आप उसका तरीक़ाकार मैं दे सकता हूँ, दिया हुआ है मैंने, आपको देख लें आप। उसका तो फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर तंदुरुस्त होगा, पैदा होने से लेकर जवान होने तक तंदुरुस्त होगा। उसके लिए आपको बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मौसम की तब्दीली उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, उसका जिस्म, उसको चिचड़ नहीं लगेंगे, उसके जिस्म पे ऑयली जल्द होगी उसकी, और उसकी जल्द नरम होगी, पतली बारीक चमड़ी होगी। बारीक चमड़ी जो होती है जानवर निकलता ज़्यादा है। अब जानवर का जिस्म और कद निकालने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। जिस्म और कद निकालने के लिए जो है वो आप के लिए मेरे पास एक नुस्खा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा, इसके बाद जो वीडियो दूसरी अपलोड की जाएगी। तो जानवर जो है जिस्म ऐसे नहीं बनाता कि आप अगर कहें कि हम उसको वंडा डालते हैं जी, सब कुछ डालते हैं फिर भी जानवर कमज़ोर है। तो जानवर, एक कमज़ोर आदमी को जब आप ज़्यादा वंडा डालेंगे, एक कमज़ोर आदमी को ज़्यादा खाना देंगे तो वो बीमार तो हो सकता है, वो सेहतमंद नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसका जिस्म ही ऐसा है, हड्डी ऐसी है। जानवर का सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जानवर अगर कमज़ोर है, उसको आप ज़्यादा खाना देते हैं तो उसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। वो जानवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अपने जिस्म उसके साथ मैच नहीं कर सकता। नंबर 1 तो इसको बनाने के लिए जानवर को एक तवातर से एक ही खुराक आप लगातार दें। जिस दिन आप उसकी खुराक चेंज करेंगे 3-4 दिन के लिए, जानवर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो डाउन हो जाएगा, उसकी सेहत में काफ़ी सारा फ़र्क आ जाएगा। तकरीबन 4 दिन का टाइम होता है ये, और ये उस वक़्त होता है जब बरसीन के पट्टे ख़त्म होते हैं, तो उसके बाद आगे जवी आना शुरू हो जाती है। जानवर जो है ज़्यादा शौक़ से मकई खाता है, जंतर खाता है, बाजरा खाता है, तो बरसीन खाता है, इसको ज़्यादा शौक़ से खा लेता है बकरा। तो आजकल जो है वो जंतर चल रहा है। जंतर जो है वो आम तो नहीं मिल सकता, जिसने बीजा हो अपना उसी को मिलता है जंतर। आप एक वंडा डाल रहे हैं किसी भी किस्म का, आप उसको जानवर को 1-2 वक्त में वंडा डालते हैं तो एक वक्त में सब्ज़ चारा उसको लाजमी है डालना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको 3 वक्त वंडा डालते रहें। 3 वक्त वंडा डालेंगे तो भाई वो जानवर का मुंह मुड़ जाएगा, वो 2 से 3-4 दिन खाएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा, फिर वो दोबारा वंडा नहीं खाएगा, फिर आपको वो सब्ज़ चारे भी पालना पड़ेगा, जानवर ख़राब हो जाता है उससे। तो जानवर को जो खाना उसका डाइजेस्ट करना होता है, वो अगर वो खाना ठीक से डाइजेस्ट करता है, उसको हज़म अच्छा करता है, तो तब वो आप उसको ज़्यादा भी खाना खिला दें तो वो हज़म करने की सलाहियत रखता हो। इसका मतलब है कि उसका निज़ाम हज़म बहुत मज़बूत है, तो वो उसके जिस्म में ज़ाहिरी बात है वाज़िया तब्दीलियाँ आएंगी। तो ये हमारा अपना एक तजुर्बा है, जो हमने एक वाज़िया तब्दीली, छतरा जो होता है जिसको मुंदरा भी कहा जाता है, भेड़ का बच्चा, तो उन पे हमने ये टोटका आजमाया। तो उसको हमने अपना एक देसी तरीक़ाकार अपनाया, उस तरीके से उनमें 8 माह के अंदर वाज़िया तब्दीली आई। जानवर अपना वज़न 2 गुना कर चुके हैं 8 माह के अंदर। ये आप भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट मैं आपको वो तरीक़ाकार भी बताता हूँ। तो अपने जानवर को सेहतमंद बनाने के लिए कद जो है जानवर वो अपनी नस्ल के सर पे निकालता है, कद हर जानवर नहीं निकाल सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। कद के लिए अगर आप कहें कि इसको फ़लाँ चीज़ दे दें, फ़लाँ इंजेक्शन दे दें, और दूसरी बात है कि पोस्ट आप लगाते हैं तो नीचे जितने भी कमेंट्स होते हैं सब अलग अलग होते हैं। हर बंदा अपने तजर्बे के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक इलाज बता रहा होता है। तो पोस्ट लगाने वालों के लिए इल्तमास है कि बराए मेहरबानी ये जो पोस्ट आप लगाते हैं तो नीचे कमेंट पढ़ के सारे इलाज ना अपनाना शुरू कर दिया कीजिए। आप अपने किसी समझदार बंदे से मशवरा करें। एक पिक्चर देखकर कमेंट करने वाले
की शक्ल से समझ नहीं आ सकती कि ये समझदार है या नहीं है, ये इलाज अच्छे से जानता है जानवर का या नहीं है। हो सकता है कि वो कोई बकरी का डॉक्टर है और वो भैंस का मशवरा दे रहा है आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इलाज बताता हूँ।